हर इंसान परिस्थितियों के अधीन होता है। वो जिस परिस्थिति में रहता है वो उसी में ढल जाता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। पुराने समय की बात है। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य का हालचाल देखने के लिए निकलते हैं। वो देखते हैं कि एक किसान पथरीली और ऊबड़ खाबड़ वाली ज़मीन पर गहरी नींद से सो रहा था। उस किसान को देखकर राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि जरा इसे देखो, ये बेचारा इस असुविधापूर्ण स्थिति में भी शांति से सो नहीं पाता है। मंत्री ने कहा, महाराज, ये किसान अब इस परिस्थितियों में ढल चुका है, इसलिए तो अच्छे से सो रहा है। अब उसे अपने जीवन को स्वीकार कर लिया है। मनुष्य का शरीर बहुत ही कठोर होता है। उसे जैसी व्यवस्था मिलती है वैसा ही वो अपने आप को उन परिस्थितियों में ढाल देता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे ये बात सच नहीं लगती। राजा ने कहा कि हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी। उस किसान की परीक्षा लेने के लिए वो उसे अपने साथ राजमहल ले जाते हैं। यहाँ पर राजमहल में उसके लिए हर तरह की सुख सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। उस किसान को बहुत ही अच्छा नरम बिस्तर सोने के लिए देते हैं। किसान भी बड़ी खुशी के साथ राजसी ठाट बाट का आनंद लेने लगता है। इस तरह किसान को राजमहल में आए हुए 2 माह हो जाते हैं। अब किसान भी इन सब सुख सुविधाओं के अधीन हो चुका था। इसी बीच एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के बिस्तर में कुछ पत्ते और तिनके रख दिए। किसान को तो अब इन सब सुख सुविधाओं की आदत लग गई थी, इसलिए वो बिस्तर में ऐसे पत्ते और तिनके रखने की वजह से सारी रात करवटें बदलता रहता है और उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। अगली सुबह राजा और मंत्री उसके पास उससे मिलने के लिए पहुँचे। उस किसान ने राजा से शिकायत की कि उसके बिस्तर में कुछ चुभने वाली चीज़ें हैं और उन चीज़ों की वजह से उसे पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई। किसान की बात सुनकर मंत्री ने तुरंत राजा से कहा कि देखा महाराज, ये वही किसान है जो कि पथरीली भूमि पर गहरी नींद में आराम से सो रहा था, किंतु ये अब 2 माह में तो राजमहल के विलासितापूर्ण जीवन का आदी हो गया है। अब तो इसे पत्ते और तिनके भी चुभने लगे हैं। देखा महाराज, मेरी कही हुई बात सच निकली कि मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है और वो परिस्थितियों के अधीन हो जाता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, हाँ, तुमने मुझे उस दिन सच बताया था। मनुष्य सच में ही परिस्थितियों के अधीन होता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शरीर को ज़्यादा सुख सुविधाओं का आदी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हमने अपने आप को बनाया होता है। अगर हम आवश्यकता से ज़्यादा सुख सुविधाएँ मिल जाएं, तो हम कभी उन सुख सुविधाओं वाली परिस्थितियों के बिना रह नहीं पाते हैं। इसलिए परिस्थितियों के सामने हार न मानकर उसे सहर्ष स्वीकार करने में ही जीवन की सार्थकता है। जीवन में सुख दुख का चक्र निरंतर चलता रहता है। जिस प्रकार मनुष्य सुख के क्षणों में आनंदित होकर उसे स्वीकार करता है, उसी प्रकार विकट परिस्थितियों को भी सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में रोने से या हार मानने से मनुष्य को जीवन में केवल दुख और पीड़ा ही सहनी पड़ती है। अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उसे विकट परिस्थितियों में धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। परिस्थितियों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ परिस्थितियाँ बहुत ही दर्दनाक होती हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति जीना ही छोड़ दे। उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए उसे अपने आप को और अधिक सक्षम बनाना चाहिए। जीवन की सार्थकता भी इसी में है।